देखने का नाम क्या है? देखना। देखत देखत ऐसा देख, क्या देख? मिट जाए दुविधा। दुई, ये दो तरीका का जो दिखता है, ये मिट जाए, तुरंत मिट जाएगा। क्योंकि देखने वाले की दृष्टि में जब दृश्य आएगा, दृश्य, तो दृष्टा, दृश्य, दर्शन तीनों को देखेगा वो, कि एक को देखेगा। अब तीनों को देखेगा, तीनों को देखना बंद कर देगा। जब देखना बंद कर देगा तो देखने वाला है कि गायब हो गया? जैसे अभी जो है इनको टेलर बोला जाता है, दामोदर जी को परिहार टेलर। अब ये टोटली काम बंद कर दें, बाबा हो जाए, ठीक है, घटमासपुरा रहने लगे आश्रम में, तहाँ भी इनको टेलर बाबा बुलाया जाएगा। बोलो, बुलाया जाएगा कि नहीं? हाँ, एक जो है वहाँ बाबा हुए थे इटावा में, खटखटा बाबा, वो कलेक्टर बाबा के नाम से आज भी जाने जाते हैं। कोई डॉक्टर बाबा हो जाए, हाँ, हमें कोई वकील साहब कहना नहीं छोड़ता। कोई छोड़ रहा है? बताओ। जबकि तुम मानो चाहे न मानो, हम बाबा हैं, तुम स्वीकार करो चाहे न करो। किसको कहते हैं? बा बा। वकील साहब, बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। क्या अर्थ है बाबा का? हैं? पा हा बा। ये बड़ी रहस्य की बात है। बाबा का अर्थ क्या है? अरे बेकार की बात न करो, यहाँ अध्यात्म विषय चल रहा है। बा बा, कितने बार बा है? 2 बार है कि नहीं? अब जरा उस ओलम खड़ी को देखो, पा हा बा किस नंबर पे आता है? आता है कि नहीं? हाँ, तो जो तीसरे नंबर वाले बा को देख लेता है, यानी कारण शरीर को देख लेता है, वो है बा। वो कौन है? बा। और जो इस कारण को भी समाप्त करके अकारण ज्ञान में स्थित हो जाता है, उसके साथ दूसरा बा लग जाता है, उसे कहते हैं बा बा। इसलिए बाबा इस दुनिया से परे होता है। दुनिया में फंसे हैं वे काहे के बाबा? कब से होए गए हो बाबा, रखाए के जटा। एक दिन तो बाबा हमने खेतवन में देखे। हमारा नहीं है, कबीर जी का भजन है। लाए खुरपिया गोड़त भटा, कब से होए गए हो बाबा, रखाए के जटा। एक दिन तो बाबा हमने गलियन में देखे, लाए कमंडल मांगत मठा, कब से हुई गए हो बाबा। तो बाबा जो है बहुत ऊंचा होता है। चाहे कोई बाबा, तुम्हारे 4 नाती हो गए, तुम बाबा हो गए। बाबा हो गए कि नरक में गिर गए। अब एक जा कंधा पे धरे, एक जा कंधा पे धरे, उनकी नाक पहुँच रहे, उनकी टट्टी धो रहे हो, और कहते हो अपने को बाबा। बाबा शब्द का उल्लंघन मत करो, बाबा शब्द का मजाक मत उड़ाओ। कई को हैं, कई बेचारे बाबा। हाँ, बाबा बेचारा होता है? बाबा साक्षात परब्रह्म परमात्मा होता है। और इसी कारण से हमारी हिंदू संस्कृति में बाबाओं का पूजन किया जाता है। इसी कारण से तो किया जाता है। इसके लिए थोड़ा ही किया जाता है कि इनके पास इतने आश्रम हैं, बाबा मालदार है, इसलिए इस बाबा की पूजा होना चाहिए। नहीं, बाबा साक्षात परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप होता है, इसलिए उसको जो है बाबा कहा जाता है। तो आप जड़ को पहचानो तो तीनों शरीर आपके क्या निकलेंगे? जड़ निकलेंगे।
और उसी जड़ से बिल्कुल सटा हुआ, तो इन जड़ों में प्रवेश करता हुआ चेतन की चेतनता रूप गांठ। चेतन से गांठ नहीं है, ये गांठ काई की लगी है? चेतन की चेतनता को भ्रम हो गया है। ये भ्रम रूपी गांठ चेतन को जानने से टूट जाती है। जब टूट जाती है तो प्रारब्ध आरब्ध सब मिट जाती है, ठीक है, कर्म धर्म सब मिट जाते हैं, बंधन मोक्ष कुछ नहीं रहता। अरे बात समझ, तो ना सतो विद्यते भावो ना अभावो विद्यते सता। इन दोनों को तत्व से जानिए, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से। सत को भी तत्व को जानो, असत के भी तत्व को जानो। तो छोटी सी परिभाषा है, जो दिखता है वो सब असत है, जो देखता है वो सत्य है। तो देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा रह जाए एक। देखने वाले को भी देख, देख देख देख, देखने वाले को भी तो तुमने देखने वाले को आज तक देखा ही नहीं। दिखने वाले को मैं कहते रहते हो। तो जो मैं होता है वो चेतन होता है, जो यह होता है वो जड़ होता है। यह शरीर है, यह बुद्धि है, यह मन है, यह प्राण है, सब कुछ यह है। जो यह है वो है ही नहीं। हाँ, एक है दूसरा नहीं है। है वो पूर्ण है, वो अधूरा नहीं है। और जो है ही नहीं वो कभी है और कभी नहीं है। जो कभी है कभी नहीं है उसको नहीं समझेंगे, है समझेंगे। नहीं समझो उसको, इसलिए है और नहीं की गांठ जो है वो झूठी है। हाँ कहते बनती नहीं, मुँह पे ना ही करी न जाए, या हाँ ना ही के बीच में। हाँ, मैं साईं रहा समाए, मैं साईं के अलावा और कोई थोड़ा ही हूँ, लेकिन अपनी मैं को नहीं पहचानते हो। इसलिए जो है जगत का रोना रोते रहते हो, जगत की तरफ भागते रहते हो। जगत का भागना तुम्हारा तभी मिटेगा जब तुम अपने आप को जान जाओ, ठीक है। तो भजन गा लो। जो जाना है निज को तो जाना कहाँ है, जब खुद ही खुदा हो तो पाना कहाँ है, जो जाना है निज को तो जाना कहाँ है, न बंधन न मुक्ति नहीं दासता 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 है, तो उसकी कृपा का ठिकाना कहाँ है, तो उसकी कृपा का ठिकाना कहाँ है, जो जाना है निज को तो जाना कहाँ है, जो जाना है निजको तो जाना कहाँ है, जब खुद ही खुदा हो तो पाना कहाँ है, जो खुद ही खुदा हो तो पाना कहाँ है। अब ये बात ये तुम जो है किसी मोहम्मदन के सामने कह दो तो वो तुम्हें काफिर कहेगा। हाँ, एक आदमी पहुंचा मुसलमानों में सुनार के पास, उसने कहा कि खुदा की उंगली के लिए अंगूठी बना दो। उसने कहा बना दूंगा, खुदा की उंगली के लिए अंगूठी बना दो। उसने कहा बना दूंगा। लेकिन वो बात फैलते फैलते सम्राट के पास पहुंच गई। जब उसने सम्राट ने ये सुना तो उसको बुला भेजा। उसने कहा कि काफिर का काम करता है तू, हैं? खुदा के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। अब देखो कितने राजे और महाराजे मूर्ख रहे हैं, इतनी बात भी नहीं समझ पाए।
शास्त्रों से, कुरान से, बाइबल से, केवल लड़ाई के लिए कुरान पढ़े जाते हैं, लड़ाई के लिए गीता पढ़ी जाती है, जबकि लड़ाई है ही नहीं कुरान और गीता में। आज सवेरे ही सवेरे कोई कह रहा था कि वो तो महाभारत का युद्ध ने पतन शुरू कर दिया था, कोई आज ही नहीं, कहीं पहले से ही ये तो चला आ रहा है युद्ध। अब युद्ध का मतलब ही नहीं समझते। युद्ध किसको कहते हैं? दो चीज़ों की जो शंका है, उस शंका को खत्म कर लेने का नाम युद्ध पर विजय है। तुम्हारे भीतर युद्ध नहीं चल रहा, बोलो। देखो बाहर से उदाहरण बताते हैं, शादी होकर के आती है, लड़का माँ को भी प्यार करता है, लड़का पत्नी को भी प्यार करता है, दोनों को करता है, ठीक है। अब उसके सामने समस्या क्या हो जाती है पैदा? पत्नी कहती है माँ को मत चाहो, माँ कहती है पत्नी को ना चाहो। तो ये हो गया कि नहीं युद्ध? ये द्वंद्व हो गया कि नहीं हो गया? ऐसा युद्ध तुम्हारे भीतर हर बात के लिए चल रहा है कि नहीं? पैसा कमाऊं या ना कमाऊं? अगर पैसा नहीं कमाता हूं तो दुनिया में मुझे कोई नहीं पूछने वाला, और पैसा कमाता हूं तो भगवान हमें मिलने वाले नहीं है। अब मूल्यवान कौन है, भगवान के पैसा? जब तुम्हारी समझ में नहीं आता कि भगवान मूल्यवान है, तो तुम अपनी तरफ से पैसे को भगवान मानने लगते हो, हैं? कहते नहीं प्रेम चाहिए या पैसा चाहिए, प्यार चाहिए कि पैसा चाहिए? तो तुम मनोमुखी होकर क्या कहते हो? तो चाहिए तो प्यार, लेकिन प्यार के लिए मगर पैसा चाहिए। ये मूर्खों के कथन है। प्यार पैसों का मोहताज नहीं है, प्यार किसी व्यक्ति का मोहताज नहीं है। प्रेम तो अपने आप से होता है, प्रेम तो आत्मा से आत्मा का है। और तुम अपने को आत्मा देखोगे तो सारा जगत तुम्हें आत्मा दिखाई देगा, देगा कि नहीं? तो सारा जगत से तुम प्रेम करने लगोगे। जो जाना है निज को तो जाना कहाँ है, जो जाना है निज को तो जाना कहाँ है। जब खुद ही खुदा हो तो पाना कहाँ है, खुद ही खुदा हो तो पाना कहाँ है। न करता न भोगता नहीं कर्म किंचित, न करता न भोगता नहीं कर्म किंचित। तो प्रारब्ध का फिर बहाना कहाँ है, तो प्रारब्ध का फिर बहाना कहाँ है। तो प्रारब्ध का फिर बहाना कहाँ है। तो प्रारब्ध का फिर बहाना कहाँ है। जो जाना है निज को तो जाना कहाँ है, जो जाना है निज को तो जाना कहाँ है। जब खुद ही खुदा हो तो पाना कहाँ है, खुद ही खुदा हो तो पाना कहाँ है। जहाना जहाँ है, जहाना जहाँ कुछ, जाना जहाँ है जाना न जहाँ कुछ। देखो जहाँ ना ये संसार है, जहाँ ना जहाँ, जहाँ पर ये संसार है ही नहीं। आप स्वप्न देखते हो, स्वप्न में सारा संसार दिखाई देता है, जाग जाने पर कहीं कुछ है, बताओ? तो ये जगत भी जागृत का स्वप्न, ये जगत क्या है? जागृत का सपना। अरे तू अपना स्वरूप लखना, तो अपने स्वरूप को देखता नहीं है, इसलिए जगत को ही मैं मेरा कहता फिरता है। केवल बातें सीख लेने से ज्ञानी थोड़ी हो जाओगे। तुम्हारे स्वरूप में ये जगत है, बताओ? सपना उसका उदाहरण है। रोजाना स्वप्न के उदाहरण को अपने ध्यान में लाया करो। ये सपना चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब तुम इस सपने को सपना क्यों नहीं जान रहे? मोह निशा सब सोवन हारा, देखिए स्वप्न
अनेक प्रकारा यह जग जामिन। ये जगत क्या है? रात्रि है। जागे हैं जोगी परमार्थी प्रपंच। अब वैराग नहीं है, वियोग नहीं। तुम वियोग से डरते हो जबकि होने वाला है। बताओ, आज तुम चाहते हो कि तुम्हारे पुत्र तुमसे छूट जाएं? प्रपंच के वियोग से डर रहे हैं? प्रपंच के वियोग से ही तो डर रहे हैं। हाँ, आज तुम चाहते हो कि तुम्हारा माल सब छूट जाए तुमसे। जब चलते हो ना कहीं सफर में और तुम्हें 2-4 लाख रुपया ले जाना पड़ते हैं तो बड़े इंतजाम से ले जाते हो, उन्हें दबा के छिपा के। और फिर भी यदि तुम्हारी चोरी हो जाए तो तुम क्या कर लोगे? कुछ कर पाते हो? हमारे यहाँ की घटना है, 2 लाख रुपया बैंक से निकाल के चला और खूब अच्छा आदमी, मिलिट्री रिटायर्ड सूबेदार, वहाँ से 2 लड़के पीछे पड़ गए बैंक से और उसके घर तक गए। उन्होंने रुपया 2 लाख अपने झोला में डाल लिए और झोला टांग दिया हैंडल पर अपनी साइकिल पर, और साइकिल पे सवार हुए चले आए। लड़कों को, लुटेरों को मौका नहीं मिला। लुटेरों ने मोटरसाइकिल से साइकिल का पीछा किया, कहाँ तक? उनके घर के दरवाजे तक। देखो लुटेरे कितने दमदार होते हैं। अब वो दरवाजे पर पहुंच गए तो फ्री हो गए दिमाग से, अब तो हम घर आ गए। और उन्होंने साइकिल को वहीं टिका दिया। तब तक ये किशन संगाती कोई बोले, चौहान साहब कहाँ गए थे? वे लग गए किशन की बातन में। उन लड़कों ने झोला उठाया और रफू चक्कर। जब भागते हुए देखा तो कहीं ले गए ले गए ले गए। इतने में तो मोटरसाइकिल में बैठ के रफू चक्कर। आज तक पैसे नहीं मिले। लाख कोशिश पे इंसान है रखता नजर, बदनसीबी के होते उल्टे सफर। फूल भी कांटों में जब पिरोने लगे, ऐसी मालिन का कोई भरोसा नहीं। तुम इस पे भरोसा किए बैठे हो? तुम अपने परिवार को बचा पाओगे? बताओ, हाथ ऊंचा करो। जिस दिन जमराज आएंगे ना, परिवार खड़ा खड़ा देखता रह जाएगा और तुम डेरा कूच कर जाओ। न करता न भोगता नहीं कर्म किंचित, तो प्रारब्ध का फिर बहाना कहाँ है? जहाना जहाँ है, जहाना जहाँ कुछ है थोड़े ही कुछ। ये दुनिया दिख रही है, इसको सत्य मत मानो। ये दुनिया नाम की कोई चीज है नहीं। अपने आप को ढूंढो। जी हाँ, 2 रोटी खाने को मिल जाए पर्याप्त है। ऐसा नहीं है कि जो लोग भूखे हैं, रोटी नहीं मिलती खाने को, समझ रहे हो कि नहीं? उनके लिए उपदेश दे रहा हूँ, उनको नहीं दे रहा हूँ। उपदेश दे रहा हूँ ये भले पेट वालों को। काय की जरूरत है तुम्हें? प्राण बचाने के लिए 2 रोटी की जरूरत है बस, और बदन ढकने के लिए कपड़ों की जरूरत है। ठीक है? अब अपने आप जो आ रहा है जरा देखना दामोदर जी। हाँ, प्रारब्ध का फिर बहाना कहाँ? अपने आप जो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो तुम्हारे जो है पुण्य कर्मों का फल है कि प्रारब्ध है। तुम जब अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हारे पीछे फिरती है दुनिया, और तुम बुरे कर्म करते हो, हाँ, तो कोई तुम्हें 2 पैसे में पूछने वाला नहीं। तुम करोड़पति बने रहो चाहे अरबपति बने रहो, तुम्हें दिखता है 2 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। अरे यार, कर्म ही प्रारब्ध होता है, वो तो है सहजवाल, लेकिन आप बात को क्यों नहीं समझ रहे? कारण से कर्म प्रारब्ध है, कार्य से नहीं है। वही बार हम समझा रहे हैं, तुम समझ नहीं रहे। जो कार्य किया जाता है वो प्रारब्ध नहीं है। नहीं तो हर चोर ये कहे चोरी करने के बाद के प्रारब्ध है। हमने अपने प्रारब्ध से हासिल किया।
प्रारब्ध से हासिल किया है कि डकैती डाल के हासिल किया है? ये नेता लोग तुम्हें लूट करके हासिल कर रहे हैं कि प्रारब्ध से हासिल कर रहे हैं? फिर सब बात क्यों नहीं समझ में आ रही? कर्मों के कारण का नाम प्रारब्ध है, लेकिन अच्छे बुरे कर्म से फल तो मिलता है कि नहीं मिलता है? अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। ठीक है? जहाँ ना जहाँ है, जहाँ ना जहाँ कुछ, पतंगे न दीपक जलाना कहाँ है? पतंगे न दीपक जलाना कहाँ है? जो जाना है निज को तो जाना कहाँ है? जो जाना है निज को तो जाना कहाँ है? जब खुद ही खुदा हो तो पाना कहाँ है? जो खुद ही खुदा हो तो पाना कहाँ है? न मानो तो ढूंढो खुशी आपकी है। न मानो तो ढूंढो खुशी आपकी है। अब इतना सरल गुरुदेव बता देते हैं, लेकिन तो मानते नहीं, तो कह देते हैं जाओ ढूंढो जाके। न मानो तो ढूंढो खुशी आपकी है। न मानो तो ढूंढो खुशी आपकी है। जबरियन का भैया जमाना कहाँ है? जबरियन का भैया जमाना कहाँ है? बहुत जबर हो तुम, हाँ जबर हो तभी तो हमारी बात नहीं मान रहे। तो लगे रहो, एक दिन न रो नो आंसू तो बात कर लेना। अब हम और तुम आमने सामने न रहे शायद बात करने के लिए, तो कब और से कर लियो हमारे ओजी पे, रोना पड़ेगा। नो आंसू रोगे कब? जब ये दुनिया छीड़ी जाएगी तुमसे। बड़ी सरल बात है, तुम गठरी लेकर के चढ़ो ट्रेन पे, भारी गठरी हो, एक संदूक हाथ में हो, एक अटैची हाथ में हो, मूड पे धरा हो पला, और 2-3 मोड़ी मोड़ा पीछे लगे हो, ट्रेन में चढ़ने में तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बोलो। और खाली हाथ हो तो दौड़ के चढ़ जाओ। जितनी गठरी भारी होगी उतना तू अधिक रोएगा, और जितनी गठरी हल्की होगी उतना ही आराम से जमराज के संग चले जाओ। रोगे नहीं, बड़े आराम से। फिर आएंगे, नहीं आइए साहब मुझे लेने आए हो, चलो चलते हैं। और जिनकी गठरी भारी है वो रो रो के जाएंगे, नो आंसू रोएंगे, धड़काएंगे। हाँ, पर ये परिवार ना तुझको बचाए, ये परिवार तुम्हें बचाने वाला नहीं है। जिसके ऊपर तुम गरज रहे हो, जिन नोटों के ऊपर तुम अकड़ दिखाते हो, जिन महलों के ऊपर तुम जो है हाँ फूले नहीं समाते हो, ये सब धरे के धरे रह जाएंगे। कब? जब बिछुड़ने की बारी आएगी। तो ये सब कुछ हमारा, इसीलिए संत कह रहे हैं न मानो तो ढूंढो खुशी आपकी है। न मानो तो ढूंढो खुशी आपकी है। जबरियन का भैया जमाना कहाँ है? जबरियन का भैया जमाना कहाँ है? जो जाना है निज को तो जाना कहाँ है? जो मानो तो खुद हो और न मानो तो खुद हो। जो मानो तो खुद हो, न मानो तो खुद हो। मन माने को भैया मनाना कहाँ है? मन माने को भैया मनाना कहाँ है? अब तो मानते ही नहीं हो। हाँ, हम तो तुम्हें खूब रिझा रहे हैं, खूब मना रहे हैं। हाँ, अब बैठ गए कुंवर कलेऊ पे, हमें तो कार चाहिए। अब बेचारन के पास मोटरसाइकिल तक है नहीं देने को, है? तो उन्हें कही मानो चाहे ना मानो, हमारी कुत्ता से मानो तो खुद हो, न मानो तो खुद हो। मानो तो खुद हो, न मानो तो खुद हो। मन माने को भैया मनाना कहाँ है? मन माने को भैया मनाना कहाँ है? जो जाना है निज को तो जाना कहाँ है? जो जाना है मुझको तो जाना कहाँ है? जब खुद ही खुदा हो तो पाना कहाँ है? जब खुद ही खुदा हो तो पाना कहाँ है?
अब ये कीर्तन भजन लिखा किसने है? अपने युग पुरुष जी ने। क्या कहते हैं? परमानंद की न रही चाह तुमको। कौन से आनंद की? परम आनंद की चाह नहीं है। छोटे छोटे पैसा के, रुपया के, भोग के आनंद में तुम जिंदगी काट रहे हो। परमानंद की न रही चाह तुमको। परमानंद की न रही चाह आपको। अच्छा, तुम्हें नहीं लौट के हम पे अटैक कर दिया। परमानंद की न रही चाह तुमको। परमानंद की न रही चाह तुमको। तो तत्वमसी का फिर ठिकाना कहाँ है? तत्वमसी का ठिकाना कहाँ है? फिर इन उपदेशों का फिर ठिकाना कहाँ है? उपदेशों का ठिकाना कहाँ है? जो जाना है निज को तो जाना कहाँ है? जाना है मुझको तो जाना कहाँ है? बोलिए सतगुरुदेव भगवान की